next molecule type is AB4E. Okay, it means central atom have a how many valence electron? 4 plus 2 6. सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6. यहाँ पे आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग पे कितना है? 4. हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 4 plus 1 equal to 5. We know that for 5 electron pair the arrangement will be trigonal bipyramidal. हम लोग को पता है कि जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के सराउंडिंग, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स ऐसे 4 बॉन्ड के थ्रू तो आपका क्या होगा, जो हमारा एटम बी है वो इस पे अटैच हो जाएगा. और यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. अब जो आपका शेप है वो कैसा दिखेगा? यहाँ हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो विजिबल होगा नहीं, तो जो आपका शेप है वो ये दिखेगा. आप देखो ये कैसा दिख रहा है आपका, जो आप लोग सी सॉ पे प्ले करते हैं ना, लाइट दिख रहा है ना सी सॉ, जो हम लोग वहाँ पे झूला बच्चे वहाँ पे सी सॉ पे क्या करते हैं, बच्चे प्लेइंग करते हैं ना, तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, शेप दिख रहा है. तो ये क्या हो गया? इसका जो शेप होगा उसको क्या बोला गया? सी सॉ शेप. ठीक है, एग्जाम्पल इज सल्फर टेट्राफ्लोराइड. आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि हमें क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेप में विजिबल नहीं होता है. ठीक है, तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप विल बी सीसो. नेक्स्ट टाइप इज AB3E2. हियर बॉन्ड पेयर इज 3 एंड लोन पेयर इज 2. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 plus 2 means 5. If electron pair is 5, arrangement will be trigonal bipyramidal, but here 2 lone pair of electron is present. We placed here equatorial position. This is a axial position and this is equatorial position. तो हमने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस किया और यहाँ पे हमने बी एटम को, यहाँ जो बॉन्डिंग पेयर है वो इस पोजीशन पे आ गई. अब आप इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा दिखेगा? लुक लाइक ये आपका ये शेप दिख रहा है, दिस ये कैसा शेप हुआ आपका? टी. आपने जो ऐसा क्या होता है हमारा टी होता है, ये कैसा आपका दिख रहा है? टी शेप का, क्योंकि ये हमारा तो विजिबल ही नहीं है, तो ये आपका कैसा हो गया? टी शेप. यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट आपका जो इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो कैसा होगा? टी शेप. ठीक है, एग्जाम्पल इज कार्बन फ्लोरो ट्राइफ्लोराइड. नेक्स्ट है AB5E. हियर बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इज 5 एंड लोन पेयर इज 1. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया आपका? 5 plus 1 6. ठीक है, वी नो दैट फॉर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल. यानी कि जो स्पेस में सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल. बट हियर 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट. बाकी क्या है? बॉन्ड पेयर है. बाकी सारे क्या आपके? बॉन्ड पेयर है. तो जब हम इसके शेप को, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल. लेकिन जब हम इसके शेप को कंसीडर करते हैं तो शेप कैसा दिखेगा? लुक लाइक इट. यानी कि ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर. इट इज स्क्वायर. और ये क्या है आपका? अब ये सारे इससे ये कैसा दिख रहा है? स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल से. तो यहाँ पे तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना है. ये आपका शेप इस मॉलिक्यूल का शेप क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है, नेक्स्ट है आपका AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल. ये 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 4 plus 2.
equal to 6. You know, if electron pair is 6, geometry will be octahedral. But here 2 lone pair of electron is present and 4 bond pair. Okay, चलिए सेट बनाइए इसका. ये क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर. ये आपका लोन पेयर है तो ये हमें विजिबल ही नहीं होगा. तो जो इस मॉलिक्यूल का जो शेप दिखेगा वो क्या दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. अब यहाँ पे देखो जो सेंट्रल एटम है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इसका एग्जांपल है आपका HCF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड. जेनॉन, यू नो दैट जेनॉन इज अ नोबल गैस. जेनॉन है वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नोबल गैस के पास क्या होती है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. अब ये क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग किया क्लोरीन से. और इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास लेफ्ट बच गया. इसका शेप कैसा हो गया आपका, स्क्वायर प्लेनर. तो इस तरह से आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है सबसे पहले तो आप कंसीडर करो कि सेंट्रल एटम, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम. फिर उसके सराउंडिंग जो एटम है, जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है, वो उतना वो बॉन्ड बनाएगा. यानी कि अगर आपका AB4 है, ठीक है, तो सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास बॉन्डिंग कितनी बनी, 4. यानी कि यहाँ पे आपका बॉन्डिंग क्या हो गया, 4. उसके बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचता है तो वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर. नहीं बचता है तो वो केवल इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो टोटल बॉन्ड पेयर होगा. तो हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसीडर करके किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल या आयंस की ज्योमेट्री को या और शेप को डिस्कस बता देते हैं. ठीक है. यही क्या आपका पीएसईपीआर थियरी. इट्स क्लियर नाउ.